आपूर्यमणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वात् तद्वात् कामायम प्रविशन्ति सर्वेश शांति महापणुति न कामाता। आज के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के विषय में वर्णन कर रहे हैं जो अपने जीवन के परम लक्ष्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये जो प्रश्न जो है अर्जुन के द्वारा पूछा गया, जो 4 प्रश्न जो था संतों के विषय में, स्थित प्रत्यक्ष का भाषा, समाधिष्ठाश केशव, सिद्धि किम प्रभाषित किमासित व्रजेत, ये 4 प्रश्नों को लेकर बारी बारी से उनका समाधान किया गया है। तो जो उन साधुओं के भाषा, उनके विषय में चर्चा हुआ कि उनका स्वभाव कैसे है, चरित्र कैसे है, और उनका चरित्र निष्प्रिया प्रजाहति यदा कामान, समस्त प्रकार के कामनाओं को जिन्होंने परित्याग कर लिया, जो आत्मन्यवात्मना तुष्टा है, वो व्यक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष दोचते। वो कैसे बोलता है, दुखेष्णु द्विगना मना सुखेषु विगत स्प्रिया वित राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध से रहित होकर वो बोलता है। दुख और सुख को समदृष्टि को, दुख और सुख को सामने वो समदृष्टि बोलता है। चाहे दुख का मूर्तिमान स्वरूप खड़े रहे या सुख का मूर्तिमान स्वरूप खड़े रहे, तथापि वो दुखों के और सुखों के समक्ष समान दृष्टि से बात करता है। उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का ममत्व की भावना नहीं रखता या राग द्वेष का वो शिकार नहीं होता। वो किस प्रकार बैठता है, तब वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परा, अपने तमाम इंद्रियों को संयमित कर कर वो आसित मत्परा, इस प्रकार वो बैठता है। इस प्रकार तो कहते हैं कि यतो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता निन्द्रियाणि प्रमस्, किस प्रकार बैठते हैं तो कहते हैं श्लोक संख्या नंबर 58 में, यदा संहारते चाहम कूर्मांगानि सर्वसा, कूर्मांगानि सर्वसा। इस प्रकार वर्णन करने के बाद साधु लोग या अध्यात्म मार्ग में जो व्यक्ति चल रहा है, वो व्यक्ति अपने मार्ग से किस प्रकार को पथभ्रष्ट होने की संभावना है, उनकी चर्चा की गई। ध्याय तो विषयान पुरुषा संगात तेषु जाए, विषयों का स्मरण चिंतन करते हुए, उसके प्रति कामना जगाते हुए, उनको भोगने की इच्छा प्राप्त न होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, और भोग प्राप्त हो गया तो लोभ प्राप्त होता, और उस क्रोध के बाद मोहग्रस्त हो, उस क्रोध के बाद बुद्धि नाश होती है, और जिस कारण से वो पुनः भोगकूप में गिर पड़ता है। इस प्रकार उनके पथभ्रष्ट होने का संभावना है। अब वो चलता कैसा है, ये बहुत गुह्य बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलता यानी कि हर विषय वस्तुओं को कैसे वो लेकर चलता है, इसको कहता है चलना। चलने का अर्थ है विषय वस्तुओं को लेकर साधु किस प्रकार चलते हैं, तो उनके चलनों का लक्षण किस प्रकार है, तो कहते हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरणात्म वशेर विधियात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादम सर्वदुःखानां हानिरशोपजायते प्रसन्न चित्तस्य बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार वो चलते हैं राग द्वेष से रहित होकर, प्रसादम अधिगच्छति, जिनको सर्वोच्च प्रकार का प्रसाद प्राप्त हो गया, वो है कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। वैसा व्यक्ति 69 श्लोक में जो कहा गया, उस व्यक्ति का
वो किस प्रकार अपने जीवन में तरक्की करता है। या निश्चय सर्वभूतानाम यश्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि शानिश्च पश्यतो मुने। तमाम प्रकार का जब रात्रि होता है तो संयमी पुरुष का जागरण समय रहता है, अर्थात जब विषय वस्तुओं के चर्चाएं जब चलती है तो संतगण विश्राम अवस्था में रहते हैं या संयमी अवस्था में बैठे रहते हैं, अपने आप को संयम करते हैं, या उनके लिए विषय वस्तु रात्र के समान है। या निश्चय सर्वभूतानां, जब समस्त जीव के लिए रात्रि है तो यश्याम जागृति संयमी, संतों के लिए जागरण का समय है, अर्थात जो विषय वस्तुओं का जब चर्चा होता है या अध्यात्म विषयों की जब चर्चा होती है, कृष्ण की जब चर्चा होती है, तो भौतिकवादी के लिए तो रात अंधकार समान प्रतीत होता है। उनके लिए ये सब भक्ति इत्यादि सब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई भावुक लोगों का काम है, अंधविश्वास कहते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए रात्रि माना गया है भगवत चर्चाएं, लेकिन संतों के लिए जागरण का समय है भगवत चर्चा के समय पर। यश्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि शानिश्च पश्यतो मुने। यश्याम जागृति भूतानि, समस्त जीव के लिए जब जागरण का समय रहता है, यानी कि विषय वस्तुओं में जब भोग में जब लिप्त होते हैं, तब संतगण के लिए तो वो अंधकार के समान बन जाता है, अर्थात उसमें वो तनिक थोड़ी भी रुचि नहीं लेते, इस प्रकार वो चलते हैं। इसकी चर्चा विराम करते ही अब 70 नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार वो संयमित रहते हैं और कैसे वे चलते हैं। तो साधुओं की तुलनात्मक की गई है समुद्र के साथ। अब ये जो इस श्लोक को या तो आप साधक भक्तों के साथ तुलनात्मक करो या तो फिर स्थित प्रज्ञ के साथ तुलनात्मक करो, दोनों के साथ ये मेलजोल खा सकता है यही श्लोक। आपूर्यमणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमणम यानी कि जिसमें निरंतर गिरती रहती है। तो क्या गिरता रहता है? आपूर्यमणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वात तद्वात कामायाम प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति न कामा काम। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो होता है अचल प्रतिष्ठम, अचल यानी कि वो कभी विचलित नहीं होता, जिनकी बुद्धि स्थिर है। ये आपूर्यमणम अर्थात जो कृष्ण भावनामृत के भक्ति से परिपूर्ण प्राप्त कर लिए हैं, आपूर्यमणम, या अपने अंदर ही जिन्होंने संतुष्टि प्राप्त कर लिया है, जो अपने आप में संतुष्ट मानते हैं। आपूर्यमणम यानी जिन्होंने कृष्ण की सेवा कर कर परम संतुष्टि को प्राप्त किया। अचल प्रतिष्ठम, वैसा व्यक्ति अचल रहता है, कभी विचलित नहीं होता। और अचल किसमें रहता है? प्रतिष्ठम यानी अपने स्थान को वो बना के रखता है, वो स्थान अदल बदल नहीं करता, या दूसरे शब्द में कह दिया जाए वो दल बदली नहीं है, कभी माया के तरफ तो कभी कृष्ण के तरफ, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं कि दुख संकट आएंगे तो मंदिर का घंटी जोर का बजाएंगे, और दुख संकट नहीं आ रहा है तब तो वो किसी विषय भोग के चक्कर में लगा हुआ है। तो यानी कि ये कर क्या रहा है? ये अदल बदल कर रहा है, इसे कहते हैं दल बदली। लेकिन भगवान के भक्तगण दल बदली नहीं है, वे लोग एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। इसलिए कहा गया अचल प्रतिष्ठम,
प्रतिष्ठम यानी अचल है, जो अचल यानी कि हिलता डुलता नहीं, एक ही जगह पर स्थिर है। तो उदाहरण किसका दिया गया है? समुद्रम, समुद्रम, समुद्र यानी कि वैसा जलाशय का भंडार जहां पर निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। अपह यानी कि जल, प्रविष्टम यानी गिरता है, प्रविष्टम यदवात, वो निरंतर गिरता रहता है उस समुद्र में। तो समुद्र में निरंतर क्या गिरता है? जल का प्रभाव। कैसे? क्योंकि जितनी भी नदियां है वो सारे नदियां का अंतिम मंजिल समुद्र है। तो सारे नदियां जो है वो अंततः गत्वा समुद्र में ही जाकर अपनी गति को रोकते हैं। उनका अंतिम मंजिल है समुद्र। तो जितने भी नदी हैं सब निरंतर बहती रहती है। अब ये नदियों को देखिए, ये नदियों का स्वभाव किस प्रकार है। अगर नदी में थोड़ा पानी ज्यादा आ जाएगा तो वो तो ओवरफ्लो होता है। वो जो नदी में पानी का अभाव जब बढ़ जाता है तो वो बाढ़ के रूप में बहना शुरू होता है। तो नदियां जो है वो बरसात के कारण उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं। लेकिन ये परिस्थिति आपको समुद्र में नहीं दिखेगा। ये खासियत है समुद्र का। समुद्र में दिन के 24 घंटे, साल के 12 महीने निरंतर पानी गिरता रहता है। मगर तथापि समुद्र में ऐसा सुना नहीं गया कि समुद्र ने अपनी सीमा उल्लंघन कर दिया। समुद्र अपनी सीमा बना के रखता है। हाई टाइड और लो टाइड में वो सीमा बना के रखता है। तो वैसे समुद्र जो है जिसमें निरंतर पानी का प्रभाव गिरने के बाद भी वो अपनी सीमा को नहीं तोड़ता है। तद्वात कामायम प्रविशन्ति सर्वे, तद्वात कामायम प्रविशन्ति सर्वे, ठीक इसी तरह प्रविशन्ति सर्वे तद्वात कामायम, इसी प्रकार कामनाएं जो होती हैं प्रविशन्ति सर्वे, उनके हृदय में प्रवेश करता रहता है। ये भौतिक देह की, इस भौतिक देह को आप तुलनात्मक कर लीजिए नदी के साथ, और इस नदी में से पानी बहता रहता है। और कहां पर बहता है? हृदय में। तो इस शरीर में नदी का प्रभाव का 10 इंद्रिय है, जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। ये 10 इंद्रियों से विषयों की इच्छा की जो कामनाएं का जो जलाशय है वो बहता है। तो कोई अगर वस्तु या किसी रास्ते में आप जाते हुए किसी स्थान पर आपने जलेबी देख लिया, अब रास्ते में ही पक रहा है, उस जलेबी को देखकर ही तुरंत ही उस आंखों से इच्छाओं की नदी बहकर कहां पर प्रवेश की? हृदय में। लेकिन प्रवेश भले ही किया, अब आगे प्रश्न उठता है कि वो करेगा क्या। यदि उसने उसी
शॉप में जाकर उन्होंने जलेबी खरीद कर खा लिया, तब तो फिर ये समुद्र के साथ तुलनात्मक नहीं होगा। उसने अपनी सीमा को तोड़ दिया है। मगर ऐसी अवस्था में भी जिसने अपनी सीमा को बनाए रखा, तो वो व्यक्ति समुद्र के साथ तुलनात्मक करके किया गया है। क्यों? आंखों से देखकर जलेबी खाने की इच्छा तो हुई, मगर सहन किया, मर्यादा तोड़े नहीं। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत विरुद्ध कार्य है। बिना भोग लगाए वस्तुओं को खाना, ये भक्ति के विरुद्ध कार्य होने के कारण उसने अपनी मर्यादा को बनाए रखने के कारण उनकी तुलना समुद्र के साथ किया गया है। ये तो केवल एक इंद्रियों की बात किया गया है। ऐसे आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, जनेंद्रिया, इन तमाम इंद्रियों को विषय वस्तु की लालसा बनी रहती है। मगर इस तमाम इंद्रिय विषय वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेते हैं, विचलित नहीं होते। तो वो करते क्या है? वो इसी इंद्रियों से वो अपने मन को लेकर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। वो इसी इंद्रियों को लेकर, यही उनका एक मैव उनका अचल प्रविष्टम, यानी कि वो अचल रहते हैं, अपने इरादों से वो दृढ़ संकल्प रहते हैं, विचलित नहीं होते, अचल रहते हैं। वैसा व्यक्ति जो तमाम विषय वस्तुओं को देखकर भी विचलित नहीं होते। जैसे किस प्रकार उनकी पूर्ण रूप में समाधि लगती है। जैसे कि एक समय की बात थी, एक वैश्या जो थी, उनको किसी पराए गांव से बुलावा आया था। तो ये वैश्या उस गांव में दौड़ती हुई भाग निकली। अब उस गांव में जाना था तो उसे जंगल पार करके जाना था। अब उसी जंगल के बीच चौराहा, जब उसी जंगल के राह से जब भाग रही थी, तो रास्ते में ही एक ध्यानमस्त योगी बैठा हुआ था और आंख मूंद कर बैठा था, मगर इनका ध्यान उसके प्रति नहीं गया। और जब दौड़ते हुए भागी तो उसी महिला के जो पल्लू थे वो उस साधु बाबा के मुख में लग गया। तो उनकी दृष्टि खुली तो उन्होंने देखा एक माताजी भाग रही है। तो उनको एकाएक क्रोध आ गया, मेरे ध्यान को विचलित कर दी इन्होंने, आने तो उसको सबक सिखाता हूँ। कुछ समय के बाद वो जब लौट आई तो चलते हुए जब आ रही थी तो ये संत जो थे, ये साधु योगी जो था, उनके समक्ष जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या तुम्हें इतना उचित शिष्टाचार भी नहीं है? क्या तुमने अपने माता पिता से शिष्टाचार नहीं सीखा? तो ये महिला एकाएक घबरा कर हाथ जोड़कर कहने लगी, ओ महात्मा, हमसे कुछ भूल चूक हुआ क्या? क्या मैंने शिष्टाचार का उल्लंघन किया आपके प्रति? तब इन्होंने कहा, जब तुम यहाँ से भाग कर जा रही थी तो तुम्हारे पल्लू मुझे लग गया और मेरा ध्यान में मैं बैठा था, मेरा ध्यान भंग हो गया, मेरी समाधि टूट गई तुम्हारे कारण। जिस महिला ने क्षमा याचना करके प्रणाम इत्यादि कर वे जाने लगी,
तो पलटकर वो कहने लगी, ओ महात्मा एक बात कहूं। महात्मा ने कहा बोलिए। तो इन्होंने कहा, महात्मा जी सच बोलूं तो आप समाधि में थे ही नहीं, ऐसे बोल के निकल गए। जैसे ये कहा तो ये योगी बाबा सोचने लगा, एक वैश्या वृत्ति करने वाली महिला मुझे सिखा रही है, प्रवचन मुझे दे रही है। मगर तब उन्होंने गौर किया, ये जो कह रही है तो गलत कहाँ है, सत्य तो कह रही है। यदि मैं समाधि में होता तो मेरी समाधि टूटती नहीं, केवल पल्लू लगने से मेरी समाधि टूट गई, यानी कि मैं समाधि में नहीं। अरे समाधि में तो ये महिला थी, इस महिले की अवस्था देखिए, जब वो यहां से भागकर जा रही थी, उनको तनिक ये भी खबर नहीं कि मैं बगल में बैठा हूं, क्योंकि इतनी समाकृष्ट थी, इतनी वो प्रकृष्ट रूप में समाधि में उसमें समाविष्ट हो चुकी थी कि उनको ये भी खबर नहीं कि उसके पल्लू कहाँ उड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर भी नहीं, उनके पैरों में इतने कंकड़ पत्थर भी लग रहे थे जो कि उनको उसका होश खबर भी नहीं था। ये है समाधि। तो ऐसी समाधि जब किसी को लग जाती है कृष्ण में, तब तो फिर अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम, वो कभी डगमगाता नहीं, वो एकदम स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थित प्रज्ञ। वैसा व्यक्ति शांति मापणोति ना कामा कामी, वो शांति मापणोति, वो अपने आप में ही शांत चित्त प्राप्त करता है। आपणोति न कामा कामी, शांति मापणोति, उसके अंदर शांति अब पहले से ही है, ना कि वो विषय भोग कर कर वो शांति प्राप्त करता है। तो बिना विषय भोग किए शांति प्राप्त करना, ये सबसे महान साधकों का कार्य है। जो व्यक्ति अपने चित्त को शांत करते हैं या अपने चित्त को वो शांति प्राप्त करते हैं, केवल विषय भोग कर कर, अर्थात वो अभी तक अचल प्रतिष्ठम नहीं प्राप्त किया। अब इसी श्लोक को, ये तो साधक भक्तों के लिए, जिसने स्थित प्रज्ञ प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन में क्या होता है। तो यहाँ पर तद्वात कामायाम प्रविशन्ति सर्वे, ऊपर का जो 2 लाइन है वो यथारूप आप स्वीकार सकते हैं। जो नीचे के जो पंथ है, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तद्वात कामायाम प्रविशन्ति सर्वे का अर्थ है, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति विषय वस्तुओं को लेकर भी जब कुछ कार्य करते हैं तो मन में भी तनिक न कामा कामी, मन में भी इच्छा नहीं जगता, वो पूर्ण रूप में कृष्ण भावनामृत में आपूर्यमणम अचल प्रतिष्ठम अवस्था में रहते हैं। अर्थात विषय वस्तु के संपर्क में भी उसके मन में तनिक थोड़ी भी लालसा नहीं करती। तो ये जो विषय वस्तुओं को लेकर संचालन करना और उनके स्वादों के प्रति स्मृति होना, ये
उनके जीवन में संभव हो सकता है जिन्होंने परम दृष्टवा प्राप्त नहीं किया, यानी जिसको हायर टेस्ट नहीं मिला। तो हो सकता है कि वो विषय वस्तुओं को देखकर उस विषय वस्तुओं के संपर्क में उनका चित्त डगमगा जाए। जैसे आप जिस प्रकार आप देखिए कि जब भी कोई विषय वस्तुओं को देखते हैं तो उस विषय वस्तुओं को देखने के कारण दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है मन में। एक, यदि किसी ने रास्ते में चलते हुए देख लिया रसगुल्ला, तो रसगुल्ला देख लिया तो उसके मन में क्या विचार आया कि मैं पहला जो रसगुल्ला खाया था तो कितना मजा आया। दूसरा, अब मैं खाऊंगा तो कितना मजा आएगा। यानी जो भूतकाल में जो घटना घटी है उसका एक्सपीरियंस जो है, विषय भोग का जो अनुभूति है, जो भूतकाल में जो उसके साथ घटा था उसको स्टोर करके रखता हृदय में बड़े संभाल के, और वो कब निकाला जाता है, जब वो वस्तु उसको जब दिखता है या उसकी स्मृति जब होती है तो उसे गोडाउन से बाहर निकाला जाता है और उसकी याद करके उसी विषय वस्तुओं का भोग का याद करके ये सोचते हैं नेक्स्ट मैं प्लान कैसे बनाऊं, आने वाली योजना कैसे बनाऊं। तो भूतकाल के विषय भोग की स्मृति उसके मन में जो दौड़ी चली आती है उसी से ही व्यक्ति आगे की योजना बनाते हैं। लेकिन उसे होना किस प्रकार चाहिए? विषय विनिवर्तन्ते निरह रस्य देहिना, विषय विनिवर्तन्ते निरह रस्य देहिना, यानी विषय वस्तुओं का दोष के विषय में सोचना चाहिए। दृष्ट दोषाच नित्यस, तो वैसे दृष्ट दोषाच नित्यस, वो विषय वस्तुओं में दोष देखना है। तो यदि रसगुल्ला देख लिया है स्टोर में तो रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, यहां तक ठीक था, लेकिन उसकी बुद्धि कैसे स्थिर होगी जब उसको पता लगेगा अरे रसगुल्ला का भाव 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपए का एक रसगुल्ला। अब बताइए किसकी इच्छा होगी रसगुल्ला खाने की? अब उसकी तो पूरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। 1 करोड़ रुपया भर के कौन रसगुल्ला खाएगा? तो हो क्या रहा है, विषय वस्तु की इच्छा हृदय में जगी, लेकिन उसका जुर्माना कितना भयंकर होता है इसके विषय में सोचना चाहिए। तो विषय वस्तु के भोगने के, जुर्माना भरने के विषय में जब हम मनन करते हैं तो विषय वस्तु भोगने की स्प्रिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जुर्माना भारी है। तो वैसे विषय वस्तु जो है उस विषय वस्तुओं को भोगने का स्मृति तक ठीक है, लेकिन उसके आगे भी सोचना चाहिए। और ये प्रगतिशील भक्त जो होते हैं वो आगे के सोचते हैं कि इसका जुर्माना हमें कितना भरना पड़ेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वो तमाम प्रकार के जुर्माना को मद्देनजर रखकर उसे इस विषय वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। तो ऐसे परम दृष्टवा वो प्राप्त कर सकता है, तब जाकर परम दृष्टवा निवर्तते।
तो यहाँ पर ये स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो विषय वस्तुओं के संपर्क में रहने के बाद भी, यानी कि समुद्र मापा प्रविशन्ति सर्वे का अर्थ क्या है? समुद्र में निरंतर जल प्रवेश कर रहा है, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त जो है, विषय वस्तुओं का संपर्क करते हैं और उस विषय वस्तु और इंद्रिय दोनों का संपर्क निरंतर हृदय में चलता भी है, लेकिन न कामाकामी, उससे विचलित नहीं होते, क्योंकि ये तमाम विषय और इंद्रिय दोनों को भी वो कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिया। इसीलिए वो शांति मापनोति न कामाकामी। अच्छा, अब इसी श्लोक को लेकर कनेक्ट करते हुए दूसरा श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि वो व्यक्ति इस प्रकार स्थित प्रज्ञ बनता कैसा है। स्थित प्रज्ञ बनने का उनका मुख्य कारण क्या है? तो इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, विहाय कामान जह सर्वान् उमां चरति निष्पृहा निर्ममो निरंकार स शांति अधिगच्छति। उनके अंदर इस प्रकार की इच्छा जगने का कारण क्या है? विहाय कामान यह सर्वान्, क्योंकि उन्होंने विहाय कामान, सारे विहाय यानी त्याग दिया, इसे त्याग दिया, कामान सारी कामनाओं को त्याग दिया, यानी कि रसगुल्ला खाने की कामना को ही त्याग दिया। यदि रसगुल्ला खाने की कामना को त्याग दिया तो रसगुल्ला के स्वीट स्टॉल में यदि रसगुल्ला को देख भी लिया तो आगे बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कामना त्याग दिया है। और ये कामना त्याग देने के कारण हुआ क्या? निस्पृहा, स्पृहा यानी कि विषय वस्तु। जब कामना नहीं रहेगी तो आगे इच्छा नहीं बनेगी। तो जब कामना रहेगी तो इच्छाएं मल्टीप्लाई होती जाती है, इच्छाओं का गुणा होता जाता है। जैसे कि इसी उदाहरण को ले लीजिए, रसगुल्ला को। अब हो सकता है कि आप सोचते रहेंगे प्रभु जी एक ही रसगुल्ला के पीछे लगे, मगर ये उदाहरण थोड़ा फिट होता है। आप इसी उदाहरण को किसी भी विषय वस्तुओं के साथ जोड़ सकते हैं। यदि उसने रसगुल्ला को देख लिया, कामना हुआ रसगुल्ला खाने का, अब उसके बाद क्या होगा? स्प्रिया यानी कि विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मेरी जीभ सलामत है कि नहीं, मेरे जीवा में कुछ किसी प्रकार का कोई स्वाद निकल तो नहीं गया, या आज सुबह में इतनी गर्म खिचड़ी तो नहीं खा लिया कि मेरा मुंह जल गया है। अगर मुंह जला हुआ रहेगा तो रसगुल्ला का स्वाद कैसे मिलेगा? तो पहले तो उसे अपना इंद्रियों को परखना पड़ेगा कि मेरी इंद्रिय सलामत है कि नहीं। तो इस स्पृहा में उसे ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने के विषय में सोचना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं इस वस्तु को खाने के लिए। ये भी और साथ में ये भी विचार रखना पड़ेगा, क्या मैं खाने के बाद स्वस्थ रहूंगा क्या नहीं, कोई बीमारी तो नहीं पकड़ेगी। तो स्पृहा, ये स्पृहा जगेगी उसके मन में, अपने उस कामनाओं को पूरी करने के लिए
विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो अपने इंद्रिय की सलामत परखेगा, फिर दूसरा मुझे धन चाहिए, पैसे चाहिए। स्वीट स्टॉल से रसगुल्ला खरीदने के लिए, लेकिन पैसे कहाँ, कितना लगेगा जानते हैं ना आप, कितना लगेगा एक रसगुल्ला का? ऐसे एक उदाहरण के तौर से 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपया चाहिए, जैसे तैसे कर कर उस पैसे को कमाने के लिए फिर अब काम ढूंढना पड़ेगा। दूसरी इच्छा कि अब क्या काम करूं, अब काम मिल गया, अब ये इच्छा है कि मालिक को खुश करना पड़ेगा, मालिक खुश होएगा तो पैसा मिलेगा। यानी कि एक कामना को पूर्ति करने के पीछे इच्छाओं का गुणा होता जाता है, मल्टी ऑफ डिजायर। एक इच्छा को पूरा करने, एक कामना को पूरा करने। इसलिए यहाँ पर जो शब्द कहा गया है विहाय कामा, जब स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वो कामनाओं को ही विहाय कर दिए, कामनाओं को जिसने त्याग दिया है, यह सर्वान पुमांस चरिति निष्प्रिया, निष्प्रिया, वो निष्प्रिया रहते हैं, वो विचलित नहीं होते उस कार्य में। पुमांस चरिति निष्प्रिया, क्यों नहीं विचलित होते? क्योंकि कामना नहीं है, कामना नहीं है तो इच्छा भी नहीं है। सीधा मन में यही विचार रख लिया, नो रसगुल्ला, मुझे रसगुल्ला का स्वाद नहीं चाहिए, ये विचार कर लिया तो इंद्रिय स्वस्थ है कि नहीं वो परखने की आवश्यकता नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ होगा क्या नहीं रसगुल्ला खाने के बाद ये परखने की आवश्यकता नहीं, मैं कहाँ जाकर क्या कमाऊं, कितना धन लाऊं, किसको खुश करूं, ये सब चीज की आवश्यकता ही नहीं। एक कामना माइनस किए, मल्टी ऑफ डिजायर निकल गया। तो वैसे पुमांस चरिति निष्प्रिया, निर्ममो निरहंकार, और ये होने के कारण हुआ क्या? निर्ममो, निर्ममो यानी कि ममत्व, मेरा है, ये भावना खत्म हो जाता है। ये वस्तु मेरा है, ये मेरापन का जो स्वामित्व की भावना कब आती है? जब हम कोई वस्तु को नियंत्रण करने के लिए अपने उस वस्तु को भोगने की इच्छा करने की लालसा में, नियंत्रण करने की भावना में व्यक्ति ममत्व की भावना जगाते हैं। तो कोई भी वस्तु जिससे अपेक्षा अधिक बना रहता है उसके प्रति निर्मम बना रहता है। अपेक्षा बना रहने के कारण निर्मम भी आता है। अपेक्षा यानी कि अपेक्षा ये रखना कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार की अपेक्षा है, तो व्यक्ति के प्रति यदि अपेक्षा रखेंगे, जैसे स्वीट स्टॉल का ही ले लीजिए उदाहरण, वो स्वीट स्टॉल में बैठा हुआ जो बंदा है उससे मुझे अपेक्षा है कि वो मुझे रसगुल्ला देगा, तो वो अपेक्षा के कारण मेरापन की भावना है। तो ये कब होता है? जब कामना रहेगी, इच्छा होगा तो ममत्व की भावना आएगी। निर्ममो निरहंकार, और ये ममत्व की भावनाएं जब नष्ट होती है तो निरंकार, मैं ये शरीर ही नहीं, मैं आत्मा हूं, ये भावना जगती है। स शांति मधिगच्छति, वैसा व्यक्ति शांति मधिगच्छति,
उसे वास्तविक परम शांति प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर विहाय कामं यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहा। विहाय कामान, ये यहाँ पर तीन चीज जो है, तीन क्षमा चार चीज है जो जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। कामना से इच्छा, यानी कामना से स्पृहा, स्पृहा से ममत्व, ममत्व से अहंकार। लेकिन यहाँ पर निरहंकार कहा गया है, यानी कि मैं ये शरीर ही नहीं हूं, मिथ्या अहंकार ही नष्ट हो गया। निर्ममो, जब मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया तो निर्ममो हो गया, यानी कि मेरा और मेरापन की, मैं और मेरापन की भावनाएं नष्ट हो गई। और इसके बाद कोई विषय वस्तु प्राप्त करने की भी चेष्टा नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ भी तो मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। और जब सब कुछ कृष्ण का है तो मेरा तो कुछ नहीं है। तो जब सब कुछ कृष्ण का है तो मैं स्पृह कैसे रखूं, यानी कि विषय वस्तु प्राप्त करने की इच्छा कैसे होगा, कोई आवश्यकता नहीं और इच्छा भी नहीं रहेगी, तो विहाय कामान, कोई कामना नहीं रहेगी। ये चार चीज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है निरहंकार है। निरंकार जो शब्द जो होता है, वो व्यक्ति कदाचित निरंकार, यानी कि वो जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जीवेर स्वरूपोई कृष्णर नित्यदास, जो अपने आप को कृष्ण का सेवक मानता है, निरंकार उसे कहा गया है। यानी कि अपने आप को शरीर नहीं मानना। ये अगर हो गया तो सब कुछ, जितने भी लाइन से जितने भी है, ममत्व है, स्प्रिया है, कामना है, ये सब अपने आप निकल जाएगी। तो मैं ये शरीर हूं, ये विचार रखने से ये सब जुड़ जाता है। तो मैं ये शरीर नहीं हूं। कभी कभी लोग ये काफी प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, इतने बार भगवत गीता में हमने सुना मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आशंसी जीर्णानि यथा विहाय जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च देहिनो अस्मिन् यथा नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। इतने बार दूसरे अध्याय में हमने बारंबार इसी पर विषय पर चर्चा की कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मगर तथापि इतने बार चर्चा करने के बाद भी ये भावना क्यों नहीं जगती कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? क्यों नहीं जग रही है? क्योंकि क्रमानुसार जो जो इंटरचेंज लिंक जो है उसे हमने काटे नहीं। ये भावनाओं को जानने के लिए सबसे पहले कामनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। और कामना बेसिक 4 रूल्स रेगुलेशन: मांसाहार नहीं खाना, व्याभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। ये 4 प्रकार के जो नियम जो है, यानी कि कामनाओं को त्यागने का अभ्यास करना। ये अभ्यास में व्यक्ति जब सशक्त होता है तब वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता है, और धीरे धीरे निष्क्रिय होते होते फिर वो ममत्व की भावनाओं से वो छूटने लगता है। तब जाकर निरहंकार आता है, तब वो समझेगा कि मैं शरीर में, मैं आत्मा हूं। यदि वे अपने जीवन में इस नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक वो ये जान नहीं पाएगा। तो ये अवस्था आने के लिए ये नियमों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर निरंकार शब्द के साथ ये भी सब शब्द कहा गया है। विहाय कामान यह सर्वान पुमां शरति निष्क्रिया निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति, उसे तब जाकर उसे शांति में अधिगच्छति,
संतुष्ट रहते हैं, जो भगवान ने दिया उसे संतुष्ट है। जैसे एक बार की बात थी कि एक व्यक्ति, जब एक ब्राह्मण था, बड़ा संतुष्ट ब्राह्मण था, वो हमेशा यही देखता था कि जो भगवान देगा वो खुशी से देगा तो हम स्वीकारेंगे। तो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में ही जंगल में उनका किसी जमीन में ही कुछ सामग्री से उनका पैर टकरा गया, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उठते ही उन्होंने देखा कि एक कलश था, और वो भी सोने का कलश, थोड़ी सी मिट्टी निकल गई थी। तो उसने देखा इतना सोने का कलश यहाँ पर, तो मन में ऐसा विचार आया कि ये किसी का तो होगा, मेरा तो नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं दूसरे की संपत्ति क्यों उठाऊं? ऐसे कहकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया, ये सोचकर कि जिसने छुपाया है, बेचारे ने छुपाया है, लेकिन गलती से उठकर दिख रहा है सोने का कलश, तो मिट्टी डालकर वो छुपा कर वो चले गए। अब वो इस बात को ही भूल गया। उसी दिन कुछ चोर लोग, 4 चोर, वे इसी संतुष्ट ब्राह्मण के घर पर आए थे चोरी करने, क्योंकि ये चारों चोर देखते थे ये ब्राह्मण हमेशा खिलखिलाता रहता है, जरूर इसके पास कुछ धन संपत्ति इसने छुपा के रखा है, कुछ तो दबा के संपत्ति रखा है। तो उन्होंने क्या किए, ये चारों ब्राह्मण ने यही सोचा कि इनके घर पर डाका डाला। तो वे चारों लोग मिलकर योजना बना रहे थे। उसी दिन की बात है, वे लोग योजना बनाकर उसके सीधे खिड़की के नीचे आकर बैठ गए थे कि ये कब ब्राह्मण सोएगा और हम अंदर जाएंगे लूटपाट करने। और उसी दौरान अब सोते हुए ये संतुष्ट ब्राह्मण वो अपनी अर्धांगिनी से चर्चा कर। अब इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, ये ब्राह्मण के पास घर पर, मगर एक सबसे बड़ा धन क्या था, संतुष्ट रहता। तो ऐसे ही लेटे लेटे वो अपनी भाग्यवती को कहने लगे कि आज मैंने बहुत बड़ा एक सोने का कलश देखा। तो पत्नी ने कहा, अच्छा कहाँ देखा? बोले उस जंगल के चौराहे में ही, कुएं के पास में ही बड़ा एक कलश था सोने का। अब ये सारी बातें 4 चोर लोग सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सोने के कलश से टकरा कर मैं गिरा था। तो पत्नी ने पूछा, तो उठा के क्यों नहीं लाए? तो इन्होंने कहा, ना भाग्यवती, अपना नहीं था, किसी और ने छुपा के रखा होगा, हम उसके संपत्ति को कैसे उठाएं, यह हमारे लिए उचित नहीं है। तो भाग्यवती ने कहा, हाँ ये भी बात सही है। तो क्या किया आपने? मैंने मिट्टी डाल के ढक दिया ताकि जिसने छुपाया वो ठीक से तो छुपाए। तो अब ये चारों चोर लोग ने सुनकर इन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब इन्होंने इनके घर पे डाका डालने के बजाय उसी कुएं, जंगल में कुएं के पास घूमते घूमते